तो वेल स्त्री 2 हो जाएगी कल रिलीज, उससे पहले आप थोड़ा बहुत तो रिकैप ले ही लो। बाय रिकैप स्टार्ट करते हैं। स्त्री मूवी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जिसका नाम है चंदेरी, एंड वो सिर्फ 4 दिन के लिए आती है पूजा के समय। अगर आप मर्द आदमी से आते हो और आप उस गांव में रह रहे हो तो वो आपका नाम पुकारेगी, और नाम पुकारने के बाद वो 3 बार आपका नाम लेगी। पर अगर आपने गलती से मुड़ के देख लिया तो वो आपको ले जाएगी उठा के और छोड़ जाएगी सिर्फ आपके वस्त्र। तो बेसिकली इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने घर के बाहर लिख दो ओ स्त्री कल आना। मतलब स्त्री को पागल बना दो कि तुम कल आना, और वो कल आएगी तो बोल देगा कल आना, फिर अगले दिन आएगी तो फिर कल आना। एंड इसमें मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है विक्की, जो कि चंदेरी गांव में रहता है और सिलाई का काम करता है। एंड उसको रिवा रहे हैं अपने राजकुमार राव। बट उसी सिलाई के काम के समय आ जाती है एक लड़की जो कि बिल्कुल मिस्टीरियस है, उसका नाम पता लिखा कुछ नहीं पता, एंड वो है अपनी श्रद्धा कपूर। अब श्रद्धा कपूर को देख के अपने विकी भैया तो फंस जाते हैं उनके प्यार में। तो उस लड़की को मेनली विकी से काम था कि उसके लिए लहंगा सिल दे जल्दी से जल्दी। एंड हमारे विकी के पास टैलेंट है कि वो देख के ही नाप ले लेते हैं। धीरे धीरे इनके बीच में कुछ नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, एंड इन्हीं नजदीकियों के बीच वो मिस्टीरियस लड़की मतलब अपनी श्रद्धा कपूर अपने राजकुमार राव छिपकली की पूंछ, मीट, सफेद बिल्ली के बाल, धतूरा का फूल और ब्रांडी मंगवाती है। इन्हीं सब मामलों के बीच में उसका विकी दोस्त, राजकुमार राव का दोस्त, ये सोचता है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, ये सारा का सारा माल काले जादू का होता है। एंड ये लड़की सिर्फ पूजा के समय ही आती है, ना ही वो मंदिर के अंदर जाती है, ना ही वो प्रसाद ग्रहण करती है, तो शायद वो स्त्री हो सकती है। एंड वो यही बात जब उसको बताने की कोशिश करता है, उसी बीच में जाना उनका एक और दोस्त वो भी गायब हो जाता है, जिसके बाद विक्की अपने राजकुमार राव को भी शक होने लगता है कि वो सच में ही तो स्त्री नहीं है। अब उनका एक दोस्त किडनैप हो चुका है, तो उसको बचाने के चक्कर में अपने एक कैरेक्टर के पास जाते हैं जो कि अपने पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं, उसका नाम है रुद्र भैया। वो उस गांव के लाइब्रेरियन है एंड उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है स्त्री से रिलेटेड। एंड आई डोंट नो उन्हें कैसे पता है, उनके पास एक बुक है जिसका नाम है चंदेरी पुराण। वही चंदेरी पुराण को वो रिसर्च करने लगते हैं अपने विक्की और बिट्टू, मतलब अपने विक्की का दोस्त बिट्टू एंड अपने पंकज त्रिपाठी भाई जिनका नाम है रुद्र भैया। वो जैसे जैसे उस बुक को पढ़ते तो उन्हें एक महल दिखता है, एंड वो वही महल था जब एक बार राजकुमार राव श्रद्धा कपूर के साथ डेट पे जाता है, पता नहीं कहां जाता है, तो वही महल वो उसे देखने को मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल लौट जाता है। तो वो उस महल में जाते हैं ताना झाकी करने की क्या प्रॉब्लम है। जैसे वो उस महल के अंदर जाते हैं, बिट्टू और रुद्रा भैया को स्त्री डराकर बाहर भगा देती है। बट बारी आती है अपने विक्की की। विक्की को वो 3 बार आवाज लगाती है, बट विक्की मुड़ता नहीं है। पर वो जैसे ही मुड़ता है 3 बार आवाज लगाने के 2 मिनट बाद भी हमला करने वाली होती है कि उसे विक्की के आंखों में प्यार दिख जाता है, जिसकी वजह से उस पर वो हमला करने से रुकी जाती है। उतनी देर में वही मिस्टीरियस लड़की, हाँ अपनी श्रद्धा कपूर, उसे बचाने आ जाती है। तो इसका मतलब ये था कि श्रद्धा कपूर तो अपनी स्त्री नहीं है। बट अभी रुको, लास्ट तक तुम्हें सुनना होगा। अब ये देखकर तो राजकुमार राव बहुत खुश है, मतलब अपना विक्की बहुत ज्यादा खुश है कि ये श्रद्धा कपूर स्त्री नहीं है। फिर वो लड़की बताती है कि वो ये सारे काले जादू का सामान क्यों मंगा रही थी। बेसिकली वो उसका एक दोस्त 3 साल पहले गायब हो चुका था, तो उसे बचाने के लिए वो अब स्त्री से बदला लेना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है। वो उस पूजा के समय इसी वजह से आती है क्योंकि वो स्त्री से बदला ले सके और उसको खत्म कर दे, क्योंकि अपनी स्त्री भी 4 दिन के लिए पूजा के समय में ही आती है। तो बिट्टू, रुद्रा और अपने विक्की भाई और अपने मिस्टीरियस गर्ल वो जाकर मिलते हैं उस लड़के से, जाकर मिलते हैं औतर अपने शास्त्री जी से। तो उनसे वार्तालाप करने के बाद उन्हें ये पता पड़ता है गांव में परम सुंदरी रहती थी चंदेरी गांव में, वहां पर उसे कोई बढ़िया लड़का नहीं मिल रहा था। बट जैसे कोई बढ़िया लड़का मिला, उसके साथ ब्याह हुआ और उसके साथ वो सुहागरात बनाने जा ही रही थी, तभी उसको मार दिया जाता है उसके पति के साथ। तो इसी वजह से अभी तक वो सुहागरात के लिए लोगों के कपड़े उतार उतार के ले जाती है। और जब वो चारों के चारों इसका इलाज पूछते हैं तो बताते हैं कि एक आदमी है जो कि अपने आप को राजा समझता है, बरगद के पेड़ के नीचे जन्मा है, एंड ये सारी चीजों को लेकर एंड फलाना ढिमकाना, मतलब ये सारी चीजों को लेकर एक चीज निकल के आती है कि ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी विकी में। एंड उसके फ्रेंड भी ये रिवील कर देते हैं कि वो कार्टेशियन का सन है, एंड उसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो कार्टेशियन का सन होना चाहिए। सो बेसिकली जब उसे ये पता पड़ती है कि उसकी माँ कार्टेशियन है तो वो बस बौखला जाता है। मतलब तुम समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसलिए, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना भाई, तुमने देख ही रखी होगी वैसे तो। देन वो अपने पापा से कन्फ्रंट करता है, एंड अब वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें पूरे टाउन को बचाना है। तो वो अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है स्त्री को मारने का, मतलब वो भी अब सुहागरात डिजाइन करेंगे एंड वो बेसिकली वहां बैठा होगा। बट स्त्री उसको फिर भी वश में करके अपने पास ले जाती है, अपने उसी महल में ले जाती है। फिर श्रद्धा के ऊपर आके उसे ऐसे तैसे करके बचा लेती है। पूरी फाइट एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं। एंड उसके बाद उसको खत्म करने के लिए उसकी छाती में चाकू मार के उसके बाल काटने होते हैं, पर विकी ऐसा काम नहीं कर पाता, इसलिए श्रद्धा कपूर कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम इसके बाल ही काट दो, जिससे उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। एंड फिर वो ऐसा ही कुछ करता है। देन उसके बाद अपनी मिस्टीरियस गर्ल मतलब अपनी श्रद्धा कपूर, जिसका नाम अभी तक हमें नहीं पता, वो गांव छोड़कर चली जाती है। बेसिकली स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। बस एंड में ये दिखाया जाता है कि जो चोटी थी वो श्रद्धा कपूर अपने बालों में लगा लेती है।
लाइक स्त्री, एंड वो दूसरे ही पल गायब हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा उठ के आए थे कि अब क्या श्रद्धा कपूर ही वो स्त्री थी? अगर वो स्त्री थी तो उसने ये करतूतें क्यों की? एंड लास्ट में एक स्टैचू खड़ा कर दिया था, लिखा रहता है वो स्त्री रक्षा करना, क्योंकि स्त्री तो पागल है ना, कुछ भी लिख दो वो तो मान लेगी। जो बेसिकली मेन क्वेश्चन उठता है कि श्रद्धा कपूर ही अगर स्त्री है तो वो स्त्री को मारना क्यों चाहती थी? एंड आई डोंट नो उसका रीजन क्या हो सकता है, वो कल या 15 अगस्त को पता पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको पूरा रिकैप समझ में आ चुका हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फिर आई हसीन दिलरुबा मेरे बाय रिव्यू देखना चाहते हो तो लिंक ये रही, जाके तुम देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।